मसीह ने अपने चेलों को और उन लोगों को जो यीशु मसीह के साथ थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कुछ मार्गों के बारे में बताया था। आज उसी मार्गों के विषय पे आज हम बात करेंगे, है ना। कुछ द्वार के बारे में यीशु मसीह ने बातें की थी, आज हम उसी द्वार के विषय पे फिर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से मार्ग में और कौन से द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम रैप्चर में छूट सकते हैं, हम हमारा उद्धार खो सकते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा पाएंगे और ना ही हम परमेश्वर से कभी मिल पाएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है कि हम किस मार्ग में चल रहे हैं और किस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के बोले हुए कुछ वचन हम पढ़ेंगे। लिखा मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 13वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो। आज आप किस फाटक से प्रवेश कर रहे हो? चौड़े फाटक से या सकेत फाटक से, है ना। सकेत फाटक बोले तो क्या है वो हम सामने बात करेंगे, है ना। लेकिन चौड़ा फाटक क्या है? ये चौड़ा फाटक वही है जो आपको अनंत काल के लिए नरक में ले जा सकता है। ये चौड़ा फाटक वही है जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। ये चौड़ा फाटक वही है जो आपसे अपना उद्धार छीन सकता है। ये चौड़ा फाटक वही है जो आपको रैप्चर में जाने से रोक सकता है। ये चौड़ा फाटक वही है जो आपको हमेशा के लिए प्रभु से दूर कर सकता है और प्रभु के खूबसूरत गिफ्ट जिसका नाम है उद्धार, उससे आपको ये चौड़ा फाटक अलग कर सकता है। ये चौड़ा फाटक वही है जो आपके रूह को, आपकी आत्मा को हमेशा के लिए तकलीफ और पीड़ा में डाल सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो, है ना। चौड़े रास्ते से बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी जो हमारे शरीर को भाती होंगी, जो हमारे दिमाग को अच्छी लगती होंगी, जो हमारे मन को भाती होंगी, वो सब चीज़ वो चौड़े फाटक में होंगी और मनुष्य उन चीज़ों में। आज हम एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ, 14वां अध्याय इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कठिनाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कांटे रखे हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिच्छू बिछे हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे परेशानी है। आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको एक वक्त का खाना मिलेगा, आपके ऊपर परेशानी आएंगी, आपके ऊपर तकलीफें आएंगी। दुष्टात्मा आपको भटकाने की कोशिश करेगा। दुष्टात्मा आपको उस मार्ग से हटा के चौड़े फाटक में या चौड़े मार्ग में ले जाने की कोशिश करेगा। ये कौन है ना। ये दुष्टात्मा है। ये दुष्टात्मा है जो जानता है कि आपने अगर इस मार्ग में प्रवेश कर लिया तो आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ अनंत काल तक बिताते रहोगे। लेकिन आपने चौड़ा मार्ग चुन लिया तो शैतान बखूबी जानता है कि आप उसके साथ अनंत काल के लिए नरक में उसके साथ होंगे, है ना। इस बातों को याद रखिए। क्या है? सकरा है वो मार्ग। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका उसका 13वां अध्याय 23वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और किसी ने उससे पूछा है प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति जाता है, यीशु मसीह के पास एक मंडली जाती है एक प्रकार के, है ना। वो मंडली या वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से ऐसा कहता है, क्या प्रभु उद्धार पाने वाले थोड़े ही है? हमें इस बात को बतला दे। क्या हम जो तेरे पीछे चल रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम नरक में चले जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अनंत काल के लिए नरक में डाल दिए जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है प्रभु कि हम रैप्चर में छूट जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है प्रभु कि हम अपना उद्धार खो सकते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया। उसी का 24वां वचन हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। मतलब लोग उस मार्ग में जाना तो चाहेंगे, बहुत लोग उद्धार तो पाना चाहेंगे, बहुत लोग स्वर्ग तो जाना चाहेंगे, बहुत लोग यीशु को देखना तो चाहेंगे, बहुत लोग परमेश्वर को देखना तो चाहेंगे। प्रभु कहता है न कर पाएंगे। मतलब बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की परिस्थिति अलग होंगी। चौड़े मार्ग से वो सकेत मार्ग का, है ना, वहाँ की परिस्थिति ऐसी होगी कि हर तरफ से
तोड़ ही तोड़ मिलेगा, हर तरफ से परेशानियाँ मिलेगी, हर तरफ से दुख मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार भी कहते हैं, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अभी कुछ लोग हमें ये सिखाते हैं कि तुम्हें आशीष मिलती है, तुम्हें पैसा मिलता है, तुम्हें सब मिलता है। कहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें दूंगा? प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका उसका 14वां अध्याय 27वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए, है ना, वो भी मेरा चेला नहीं है। क्या मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपसे पूछता हूँ, अपने दिल से पूछिए, है ना, अपने दिल से पूछिए, आपका ज़मीर क्या कह रहा है? क्या आप यीशु मसीह के चेले हो? क्या आपने वही विचार छोड़ा है? क्या आपने शराब छोड़ी है ना? क्या आपने मूर्ति पूजा छोड़ा है ना? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह की उस बड़ी आज्ञा को अपनाया है जो यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि जाके लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ, यीशु का सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ? क्या आपने ये बातों को अपनाया है? क्या आपने कुछ चीज़ें छोड़ी है? क्या आपने क्रूस उठाया है? क्या आपने दुख, अपनी परेशानियाँ अपने, है ना, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।